किसने बिंदु 2,2 तथा 4,-7 को मिलाने वाली रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये रेखा हो गई, ये बिंदु ए हो गया कोई, और ये बिंदु बी हो गया। ए के निर्देशांक दे रहे 2,2, बी के निर्देशांक दे रखा 4,-7। अब इसमें एक तो अनुपात नहीं दिया और एक ये भी नहीं बता रहा है अंत विभाजित कर रही है या बाह्य विभाजित कर रही है। तो मान लीजिए ये एक रेखा हो गई, अब इसमें क्या है, दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। तो मान लीजिए ऐसे दो बराबर भाग अंत विभाजित कर रही है, तो एक तो इसमें क्या करना है, अंत विभाजित। मान लीजिए अंत विभाजित करनी है, फिर क्या है, दो बराबर भागों में। मान लीजिए यहाँ से एक यहाँ पर बिंदु का कोई सी, तो एक तो ए से लेके और सी तक हो गया एक भाग, और एक भाग हो गया इसका सी से बी तक, दो भाग हो गए। तो इसका अनुपात हो जाएगा, अब इधर भी एक भाग है और इधर भी एक, इसका अनुपात हो जाएगा 1:1, m/n। और विभाजन अंत विभाजन हो रहा है। फिर इसमें जो ए हो गया x1, y1, इसमें x2, y2। अंत विभाजन का सूत्र क्या होता है, ए बराबर, इसमें ये हो जाएगा ए और बी में निर्देशांक, ए बराबर हो जाएगा m(x2) + n(x1) बटा m + n। बी बराबर हो जाएगा m(y2) + m(y1) n y1 बटा m + n बराबर m का मान 1, x2 का मान 4 और x1 का मान 2। 1 × 4 + n का मान 1, y2 का मान y1 का मान 2 बटा 1 + 1 बराबर 4 को 1 शून्य 4 + 2 को 1 शून्य 2 बटा 2। तो ये हो गया 6/2 बराबर 3। इसमें y2 पे में b बराबर y2 का मान -7 और y1 का मान 2। तो m1 का मान 1 × y2 का मान -7 + n का मान 1 × y1 का मान 2 बटा 1 + 1। अतः -7 को 1 से गुणा माइनस का 7, 2 को 1 को 2 से गुणा +2 बटा 2 बराबर -5/2। ठीक है, अतः बिंदु के निर्देशांक 3, -5/2 है। ये होगा इसका आंसर। या इसी क्वेश्चन को चेंज करके भी पूछ सकता है, बिंदु दो तथा 4, -7 को मिलाने वाली रेखाओं को 1:1 में के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक याद करो। सेम क्वेश्चन है दोनों ही, इसमें बस इसमें लैंग्वेज चेंज कर दिया। तो इसमें क्या दिया, 1:1 दे दिया और एक में बता दिया अंत विभाजन। वही है, दो बिंदु हो गए, ये दो बिंदु हो गए, अंत विभाजन करें कोई बिंदु सी हो गया, उसका अनुपात हो गया 1:1। और वही इसका ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया m/n और ये हो गया a और b। इसमें इनका मान रख दिया और ये इसके आंसर आ गए।
क्वेश्चन पूछे उसमें एक तो जो अनुपात नहीं दी और एक अंतर्विभाजन नहीं है बाई बे, उसमें करना है अंतर्विभाजन। क्वेश्चन में अगर विभाजन नहीं तो अंतर्विभाजन करना है। मान लो दो बराबर भागों में बांटे, ए बिंदु का ए और ये हो गया बिंदु बी, ए और बी। तो दो बराबर भागों में बांटे तो उसके जिन अनुपात हो जाएगा 1:1। तीन बराबर भागों में बांट रही है, तीन बराबर भागों में, ये मान लीजिए कोई रेखा है, ये बिंदु ए हो गया, ये हो गया बिंदु बी। अब क्या है, तीन बराबर भागों में, तो 1 और 2। अब इसके एक भाग हो गया, 2 भाग और 3 भाग, तो इसका अनुपात हो गया, इधर क्या है 1 भाग, तो 1, इधर कितने भाग है 1 और 2, तो इनका हो गया 2, 1:2। अब यहाँ पर इसका अनुपात इधर कितने हो गए 1 और 2 भाग, तो ये होगा 2 इधर कितना है 1 भाग। ये बिंदु सी दे दिया, ये इसका नाम दे दिया डी दे दिया। तो अब इसमें कितने तीन बराबर है, ए से बी तक 1 भाग हो गया, सी से डी तक 1 भाग हो गया और डी से बी तक 1 भाग हो गया। तो 1 2 3 भाग हुए। अब मान लीजिए 4 बराबर भागों में, तो 4 बराबर भागों में बांट रही है, तो इसकी मान लीजिए रेखा है, तो इसमें कितने भाग हो जाएंगे, यहाँ पर इसमें 3 भागों में बांट रहे हैं, तो 2 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। 2 भागों में बांट रही है तो 1 बिंदु प्राप्त हो रहा है। और 4 भागों में बांट रही है तो इसमें कितने बिंदु, 3 बिंदु हो जाएंगे। तो ये हो गया ए से बी कोई रेखा है, उसमें सी भी हो गया, डी और ई हो गया। 4 बराबर भाग हो गए, एक तो ए से सी तक 1, एक सी से डी तक 1 हो गया, ई डी से ई तक 1 भाग हो गया और एक ई से बी तक होगा, 4 बराबर भाग। अब इसके निर्देश बिंदु के अनुपात होगा, 1 भाग इधर है तो 1, 1 2 और 3 भाग है तो 1:3 हो गया। अब इस यहाँ पर डी के निर्देशांक में क्या अनुपात क्या होगा, इधर 1 और 2 भाग है, 2 भाग, इधर भी 1 और 2 भाग है तो 2 भाग, 2:2। अब 2:2 को क्या लिख सकते हैं, 1:1। यहाँ पर ए पर क्या 1 और 2 और 3, तो ये है 3:, इधर कितने भाग है बच रहा है 1, तो 3:1। इसके निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1, इसके हो जाएंगे x2 y2। इनके निर्देशांक a1 b1 a2 b2 और ये हो जाएगा a3 b3। ऐसे इसमें इसका हो जाएंगे निर्देशांक a1 b1 a2 b2। इसमें क्या है ए इधर ओनली एक ही है तो इसमें a11 हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक तो अनुपात नहीं दे रखा हो, नहीं दे रखा है, अंतर्विभाजन नहीं पाए हुए, उसमें करना अंतर्विभाजन। और अनुपात कैसे निकालना, अगर अनुपात 2 बराबर भागों में बांट रहे तो 1 बिंदु हो जाएगा 1:1। 3 बराबर भागों में बांट रही है तो उसके 2 बिंदु हो जाएंगे, 1 का अनुपात हो जाएगा 1:2 और 1 का अनुपात हो जाएगा 2:1। 4 बराबर भागों में बांट रही है, 4 बराबर भागों में बांटे तो उसके 3 अनुपात हो जाएंगे, 1:3, 2:2 को 1:1 भी लिख सकते और 1 हो जाएगा 3:1। तो 1 2 और 1 3, 1 2 तथा 3 को -6 को मिलाने वाली रेखा को 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए रेखा हो गई, बिंदु ए हो गया और बिंदु बी हो गया। ए बिंदु ए के निर्देशांक दे रहे 1,2, तो ये हो गया x1, y1। बिंदु बी के निर्देशांक दे रहे 3, -6, ये हो गया x2, y2। आप पूछ रहे हैं क्या 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले, इसमें नहीं देगा, अंतर्विभाजन भी नहीं देगा भाई, तो अंतर्विभाजन करना है। अगर बराबर 3 भागों में पूछ रहा है तो यहाँ पर 2 बिंदु आएंगे, और 2 भाग में पूछ रहा है तब यहाँ पर 1 बिंदु आएगा। 2 भागों में बराबर 2 भागों तो 1 बिंदु प्राप्त होगा। 3 बराबर भागों में पूछ रहा है तो 2 बिंदु प्राप्त होंगे। 4 बराबर भागों में पूछ रहा है तो 1,
3 बिंदु प्राप्त होंगे, और 5 बराबर भागों में पूछ रहा है तब 4 बिंदु प्राप्त होंगे। जितने में पूछ रहा है उससे एक कम, तो यहाँ पर पूछ रहा है 3 बराबर भागों में, तो यहाँ पर बिंदु प्राप्त हो जाएंगे 2, बी, सी और डी। अब यहाँ पर इसका अनुपात हो जाएगा कहाँ से, यहाँ तक 1 भाग 1 अनुपात, अब इधर 1 और 2 भाग तो 1 अनुपात 2। अभी डी बिंदु क्यों हो जाएंगे, यहाँ पर कितना है 1 और 2, तो 2 अनुपात, अब इधर 1 भाग रह गया तो 1, मतलब 2 भाग तो इधर है और 1 भाग इधर है, तो 1 भाग 2 अनुपात 1। अब इस सी बिंदु में क्या है, 1 भाग इधर है और 2 भाग इधर है, तो 1 अनुपात 2। यह हो गया एम अनुपात एन, M1 अनुपात M2, M1 M2 अनुपात N2। यह हो जाएगा A1 B1 A2 B2। यहाँ पर लेंगे सी बिंदु के निर्देशांक, कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन के उनमें एक ही बिंदु आ रहा था, या तो अंतर विभाजन अंदर आ रहा था या बाह्य विभाजन में बाहर आ रहा। यहाँ पर क्या है 2 बिंदु हो गए, तो पहले हम क्या किसके याद करें, सी के, तो सी के याद करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सी बिंदु के निर्देशांक। फिर डी के याद करेंगे तो डी के लिखेंगे डी बिंदु में, सी के हो जाएंगे A1 बराबर M1 x2 प्लस N1 x1 अपॉन M1 प्लस N1। बी बराबर हो जाएगा M1 y2 प्लस N1 y1 बटा N1 M1 N1 प्लस बराबर। अब इसमें क्या M1 का मान क्या है 1 इंटू x2 का मान 3 प्लस N1 का मान 2 तो 2 प्लस x1 का मान 1 बटा M1 का मान 1 N1 का मान 2 बराबर। 3 को 1 से गुना किया तो 3 प्लस 2 को 1 से गुना 2 प्लस 3, ये 3 और 2 5 बटा 3। इसमें N1 का मान 1, y2 का मान -6 प्लस N1 का मान 2 प्लस y1 का मान 2 बटा N1 का 1 प्लस 2 बराबर। माइनस से कोई गुना माइनस का 6, 2 को 2 से गुना प्लस का 4 बटा 3, माइनस के 2 बटा 3। अब लिखेंगे डी बिंदु के निर्देशांक, तो इसमें ए B1, इसमें से ए B2, इसमें M2 x2 प्लस N2 x1 बटा M2 प्लस N2। B2 बराबर हो जाएगा M2 y2 प्लस N2 y1 बटा M2 प्लस N2 बराबर। M2 का मान क्या है 2 और N2 का मान 1। M2 का मान 2, x2 का मान 3 प्लस N2 का मान 1 इंटू x1 का मान 1 बटा 2 प्लस 1। 3 को 2 से 6 प्लस 1 बटा 3 बराबर 7 बटा 3। M2 का मान 2 इंटू y2 का मान -6 और y1 का मान 2, y2 का मान -6 प्लस N2 का मान 1 इंटू y1 का मान 2 बराबर 2 प्लस 1।
माइनस का 12 प्लस का 2/3 बराबर माइनस का 10/3। अब लेंगे अतः बिंदुओं के निर्देशांक 5/3 कोमा माइनस के 3/2 एक तो 5/3 कोमा माइनस के 2/3 तथा 7/3 कोमा माइनस के 10/3 है। ये हो गया इसका आंसर। मान लीजिए इसी में अगर ये पूछता है कि 3 की जगह 4 बराबर 3 की जगह 4 बराबर भागों में विभाजित करना, तो यहाँ पर एक बिंदु और हो जाता। अब उसको भी कह देते फिर यहाँ पर N3 M3 N3 और इसको देते A3 B3। तो इसके इसको ए देते तो यहाँ पर करते फिर ए बिंदु के निर्देशांक A3 B3 फिर यही M2 का मान रख के हो जाता। अब इस क्वेश्चन को चेंज कर दे थोड़ा सा, आंसर यही रहेगा बिंदु 1,2 तथा 3,2 को मिलाने वाली रेखा 1:2 तथा 2:1 में अंतः विभाजित करने वाली रेखाओं के बिंदुओं के निर्देशांक याद कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सेम ऐसा ही होगा, जैसे देर के बिंदु दो बिंदुओं के एक और बी हो गया, उसमें क्या करा मिलने वाली रेखा 1:2 1:2 और 2:1 2:1 में अंतर्विभाजित कर रही है रेखा के निर्देशांक। तो हमने क्या है 1:2 को बिंदु सी मान लिया और 2:1 को बिंदु डी मान लिया। ये हो गया M1 M2, इसको बिंदु सी और इसको बिंदु डी दे दिया। ये हो गया A1, B1, ये हो गया A2, B2। इस क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो बिंदु दे रखे 2 अनुपात दे रखे अंतर्विभाजित पूछ रहा है तो उसको भी ऐसा ही करना है। वही सी के बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, सी के बाद में डी के बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, फिर लेंगे बिंदुओं के निर्देश अतः बिंदु के निर्देशांक, यही आंसर सेम आंसर रहेगा। इन दोनों क्वेश्चन पूछने का तरीका ही अलग है, बल्कि आंसर ही सेम रहेगा, सोल्व करने का तरीका एक ही है। क्वेश्चन में इसमें क्या अनुपात की जगह बराबर दे दिया और अंतर्विभाजन नहीं करना, जबकि अनुपात होता है अंतर्विभाजन ही होगा। इसमें क्या कर रहा है, इसमें दो बिंदु देते हैं, अनुपात भी दे रहा है अंतर्विभाजन। इसमें क्या सीधा सीधा पूछ रहा है कि ऐसा करना, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया पूरा क्वेश्चन को, जबकि आंसर सेम आ रहा है। 2,4 तथा 8,7 को मिलाने वाले बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा 2:3 के अनुपात अंतर तथा बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए। मान लीजिए ये रेखा है, ये होगा बिंदु ए और ये होगा बिंदु बी। एक के निर्देशांक दे रखा है 2,4, x1, y1। बिंदु बी के निर्देशांक 8,7, x2, y2। अब क्या पूछ अंतर्विभाजन, तो एक तो अंतर्विभाजन कर रहा है कुछ बिंदु सी हो गया, इसको कर रहा है अंतर्विभाजन 2:3 में। इसलिए हो गया M1 अनुपात N2, A1 बिंदु के A1, B1। अंतर्विभाजन नहीं होगा। अब फिर इसी रेखा को क्या करें बाह्य विभाजित 2:3 में बाह्य विभाजित भी करा, तो ये हो गया बिंदु डी। तो इसके निर्देशांक यहाँ पर हो जाएगा अनुपात के इधर
2 अनुपात, तो 2 भाग तो इधर है और 3 भाग इधर है, तो ये होगा 2:3। अब इस बिंदु के निर्देशांक ये हो गया M2 अनुपात N2, इसके निर्देशांक है A2, B2। अब पहले गए सी बिंदु के निर्देशांक, सी बिंदु के निर्देशांक, सी बिंदु के निर्देशांक में क्या पूछ रहा है, अंतर विभाजन हो रहा है, तो ये हो जाएगा A1 बराबर M1x2 प्लस N1x1 बटा M1 प्लस N1। बी बराबर हो जाएगा M1y2 प्लस N1y1 बटा M1 प्लस N1 बराबर M1 का मान 2, x2 का मान, x2 का मान क्या है 8, प्लस N1 का मान 3 इंटू x1 का मान 2 बटा N का मान 2 प्लस 3 बराबर 8 को 2 से गुणा 16 प्लस 3 को 2 से 6 बटा 5, 16 और 6 22 बटा 5। इसमें M1 का मान 2, y2 का मान 7 प्लस N1 का मान 3 इंटू y1 का मान 4 बटा 2 प्लस 3 बराबर 7 को 2 से गुणा 14 प्लस 4 को 3 से गुणा 12 बटा 5, यह 26 बटा 5। अब पूछ रहा है डी बिंदु के निर्देशांक, यहाँ पर भी कर लेना, सी बिंदु के निर्देशांक। अभी इसमें क्या पूछ रहा है, बाह्य विभाजन पूछ रहा है, क्या बाह्य विभाजन, तो इसमें हो जाएगा A2 बराबर M2x2 माइनस, बाह्य विभाजन के सूत्र में क्या था, माइनस आता है, N2x1 बटा M2 माइनस N2। P2 बराबर हो जाएगा N2y2 माइनस N2x1 बटा M2 माइनस N2। M2 का मान 2:3, और ये बिंदु तो ये रहेगा, बाह्य विभाजन में सूत्र में चेंज हो रहा है, बाकी बिंदु तो ए और बी तो दे रखा है बिंदु, तो इसमें क्या M2 का मान हो जाएगा 2 इंटू x2 का मान है 8 और x1 का मान है 2, तो 8 माइनस 3 इंटू 2 बटा 2 माइनस 3 बराबर 8 को 2 से गुणा 16 माइनस 6 बटा माइनस 1, ये होगा माइनस 10 बटा माइनस 1 बराबर माइनस का 10। M2 का मान 2 इंटू y2 का मान 7 माइनस N2 का मान 3 इंटू y1 का मान 4 बटा 2 माइनस 3, 7 को 2 से गुणा 14 माइनस 12 बटा माइनस 1 बराबर 2 बटा माइनस 1 बराबर माइनस का 2। अतः अंतः विभाजित बिंदु के निर्देशांक, अंतर विभाजित बिंदु के निर्देशांक 22/5 और 26/5, तो ये होगा 22/5 और 26/5 तथा बाह्य
विभाजित बाह्य विभाजित बिंदु के निर्देशांक -10, -2 है। ये होगा इसका आंसर। या फिर ऐसे ही क्वेश्चन दे, उसमें कहें 2 बिंदु दे दिया और उसमें पूछा अंतर्विभाजन में अलग अलग अनुपात दे देगा, 1:2 में अंतर्विभाजित कर रही है और बाह्य विभाजित कर रही है 3:4 में। तो ये अलग अलग दे रहा है तो भी ऐसे होगा, यहाँ पर अनुपात चेंज हो जाएगा। अंतर्विभाजन दे रहा है वो सही है, बाह्य विभाजन चेंज करा तो यहाँ पर बाह्य विभाजन चेंज कर देंगे यहाँ पर M1 और M2 को। बाकी सेम इसी तरह करना होगा क्वेश्चन।